आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 7 अगस्त को पूछे गए तीनों शिफ्ट के जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था उत्तराखंड के 8 जिले और 11 शहरों में। और अगर पूछा जाए कि 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किन्होंने किया था, तो ये किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय में। सेकंड क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा कि 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है और ये 1989 में लागू किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य अपनी चाय के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो ये असम राज्य है जो अपनी चाय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिटर्जेंट पाउडर में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर में सल्फोनिक एसिड का यूज किया जाता है। छठा क्वेश्चन है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास में अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? तो इसमें अमेरिकी सेना की टुकड़ी का नाम था एयरबॉर्न डिवीजन। सातवां क्वेश्चन है संगम साहित्य क्या था? तो संगम साहित्य जो है ये प्राचीन तमिल भाषा में रचित एक प्राचीन साहित्य है। आठवां क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की जो गुफाएं है ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। नवा क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। 10वां क्वेश्चन है एआई से संबंधित। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन है एआई से संबंधित कौन से राज्य ने हाल ही में योजना शुरू की है? तो यह है तेलंगाना राज्य। 11वां क्वेश्चन है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है महाधिवक्ता। 12वां क्वेश्चन है कान फिल्म समारोह में कौन सा मुख्य पुरस्कार दिया जाता है? तो कान फिल्म समारोह में पाम डी और पुरस्कार दिया जाता है जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 13वां क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं। 14वां क्वेश्चन है भारत का पूर्वी हिमालय का नाम क्या है? तो भारत का पूर्वी हिमालय का नाम पूर्वांचल या फिर पूर्वी पहाड़ियाँ कहा जा सकता है। 15वां क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा। 16वां क्वेश्चन है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री परिषद हो, वो राज्य विधानसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 17वां क्वेश्चन है रेडार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो रेडार ऐप लॉन्च किया गया है भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है रेडार का प्रयोग सरकार के किस मंत्रालय ने सड़क निर्माण में किया है? तो रेडार का प्रयोग भारतीय सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्रालय के द्वारा सड़क में किया गया। 19वां क्वेश्चन है हर घर में जल पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हर घर में जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन का शुरुआत किया गया जो कि 15 अगस्त 2019 में किया गया था। 20वां क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म में एकल कथा का संग्रह जातक कथाओं में मिलता है। 21वां क्वेश्चन है हरित क्रांति में अग्रणी राज्य कौन सा था? तो हरित क्रांति में अग्रणी राज्य था पंजाब। 22वां क्वेश्चन है 1987 में फलों के रस में मिलाने के लिए किस कृत्रिम स्वीटनर को अनुमति दी गई थी? तो इसका नाम है एस्पार्टम। 23वां क्वेश्चन है मोरक्को से आए यात्री इब्न बतूता ने भारत में घोड़े से डाक भेजने की प्रणाली को क्या कहा था? तो इसे कहा गया था उलुग। 24वां क्वेश्चन है 1947 से 1991 तक भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो 1947 से लेकर 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर है। 25वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है?
तो कंप्यूटर के स्क्रीन के बैकग्राउंड को वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड कहा जाता है। और अब आते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में Ctrl+S का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में Ctrl+S ये है शॉर्टकट की, जिसका यूज किया जाता है फाइल को सेव करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में। अगर पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। फोर्थ क्वेश्चन है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया? तो इसमें केरल और उत्तराखंड राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस अनुसूची में SC और ST के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में SC और ST के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। छठा क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिनको 2025 में मेन बुकर पुरस्कार मिला था? तो ये है बानू मुश्ताक। और हार्ट लैम्प जो पुस्तक है इसे कन्नड़ भाषा में लिखा था इन्होंने। सातवां क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो हार्ट लैम्प पुस्तक ये था कन्नड़ भाषा में और इसका अंग्रेजी में अनुवाद की थी दीपा भस्ती। आठवां क्वेश्चन है, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल बादशाह ने अपनाई थी? तो सुलह-ए-कुल की नीति को सबसे पहले अकबर ने अपनाया था। नवा क्वेश्चन है, संपर्क विधि के द्वारा कौन सा अम्ल तैयार किया जाता है? तो संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल तैयार किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, जागर नृत्य किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये जो जागर नृत्य है ये उत्तराखंड का फेमस नृत्य है। 11वां क्वेश्चन है, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी जो 1913 में बनाई गई थी? तो ये फिल्म है आपका राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, 78वीं कांस फिल्म महोत्सव में तन्वी द ग्रेट फिल्म के निदेशक कौन थे? तो इसके निदेशक थे अनुपम खेर। 13वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार किस सूची में दिया गया है? तो ये दिया है आपका 7वीं अनुसूची में। 14वां क्वेश्चन है, अंगोड़ा किला जो पुर्तगालियों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा राज्य के सिनक्वेरिम समुद्र तट के किनारे स्थित है। 15वां क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने नए साल की शुरुआत के समय भारत पर हमला किया था? तो ये है आपका नल्ला पाकिस्तान। 16वां क्वेश्चन है, आर्टिलरी डील किस देश के साथ हुआ था? तो ये जो आर्टिलरी डील है ये अमेरिका के साथ हुआ था। 17वां क्वेश्चन है, UNECE का क्षेत्रीय परिषद 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये 2025 में जेनेवा स्विट्जरलैंड शहर में आयोजित किया गया था। 18वां क्वेश्चन है, मलेरिया किससे होता है? तो ये जो मलेरिया बीमारी है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। 19वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये कुछ फेमस ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रक्रम, ऑपरेशन ऑल आउट और अभी ये वर्तमान में जो 2025 में हुआ है ये है ऑपरेशन सिंदूर। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया है लखनऊ में। 21वां क्वेश्चन है, उल गुलान विद्रोह को किस विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो इस विद्रोह को बिरसा मुंडा का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 22वां और लास्ट क्वेश्चन है, पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो पंबन बंदरगाह है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और अब आते हैं अंतिम चरण थर्ड शिफ्ट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वोडाफोन कंपनी भारत में कब आई थी? तो ये कंपनी आई थी भारत में 2007 में। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, 2024 का ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये दिया गया जसप्रीत बुमराह को। फोर्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी के पहले समूह का ही तत्व है। पांचवा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। छठा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू हुआ था?
तो ये लागू हुआ था 15 जून 2005 में। 7वां क्वेश्चन है, पांड्य वंश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो ये है उर, इसका अर्थ होता है गांव। 8वां क्वेश्चन है, तराई और भाबर के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई और भाबर के मैदान भारत में हिमालय के नीचे पाए जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है, 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में किस विषय पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? तो 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्यकालीन भारत में भक्ति पर सबसे अधिक जोर दिया गया था। 10वां क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो देखिए, अगर आप डायरेक्ट डिलीट को प्रेस करेंगे तो ये जो आपका फाइल है ये रिसाइकल बीन में चला जाएगा, पर अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करेंगे तो आपका जो फाइल रहेगा वो स्थायी रूप से कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, वो कहीं पे भी जमा नहीं होगा। 11वां क्वेश्चन है, ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण नई दिल्ली में किया जा रहा है। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब की का प्रयोग किया जाता है एक ही प्रोग्राम के भीतर विभिन्न टैबों को बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल की विशेषता नहीं है? तो देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन का अम्ल में होना ये अम्ल की विशेषता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन अम्ल में नहीं होता है, ये क्षार में होता है और ये क्षार की विशेषता है, तो ये ऑप्शन में दिया था, ये नहीं होगा। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां सूर्य की सीधी किरण पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 15वां क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति वेला त्रिवेदी ने किस विषय पर एक आदेश जारी किया था? तो न्यायमूर्ति वेला त्रिवेदी ने पोस्को अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया था। पोस्को का फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। 16वां क्वेश्चन है, NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो NH6 वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को जोड़ता है, ये 4 है आपका मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। 17वां क्वेश्चन है, सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन किस राज्य में किया गया है? तो सूर्य घर बिजली योजना में सबसे अधिक इंस्टॉलेशन गुजरात राज्य में किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, नारायण गुरु एक समाज सुधारक थे, वे किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो नारायण गुरु है ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन है, 13 और 14 मार्च को कौन सा प्रमुख पर्व मनाया जाता है? तो ये है आपका होली, जिसे मार्च के महीने में मनाया जाता है, लगभग 13 और 14 तारीख को। 20वां क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने में सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। 21वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपका 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, नोफिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना? तो ये बना आपका मिजोरम राज्य। 24वां क्वेश्चन है, विनिवेश का अर्थ क्या है? तो विनिवेश का अर्थ है बेचना या फिर निवेश वापस लेना। 25वां क्वेश्चन है, सिविल कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट किसके अधीन आते हैं? तो ये हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारत में AI ड्राइवन माइनिंग नीलामी सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई? तो ये सबसे पहले गोवा राज्य में शुरू किया गया। 27वां क्वेश्चन, 2015 में हिमाचल प्रदेश के किस पारंपरिक नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो यह है नाट्य नृत्य। 28वां क्वेश्चन है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया वित्त सचिव डॉक्टर अजय सेठ को नियुक्त किया गया है 24 मार्च 2025 में। 29वां क्वेश्चन है, भूटान 3 भागों में विभाजित है, निम्न में से कौन सा भूटान का भाग नहीं है? तो देखिए, भूटान के जो 3 भाग है यह है पश्चिमी भूटान, दूसरा है मध्य और पूर्वी भूटान, तीसरा है दक्षिणी भूटान और चौथा ऑप्शन था उत्तरी भूटान, जो कि ये नहीं है। यही 3 शामिल है। जैसे जैसे एग्ज़ाम होते जा रहे हैं सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
अभी तक में 2 दिन एग्ज़ाम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त में पूछे गए सवालों को 8 अगस्त में भी पूछा गया है।